Hello, hi, welcome. In Study Guide, today I am going to start class 6 science chapter 3. This is part 2. Before watching the part 2, this is my personal suggestion. Go and watch the part 1, जो कि राइट में आई बटन दिया गया, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पार्ट 2 तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 को समझे रहेंगे, क्योंकि उसमें मैंने टॉपिक और कीवर्ड बताया। कीवर्ड जानना दिस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप कीवर्ड जानते हैं, बहुत अच्छे से चैप्टर आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हैं। तो ये फाइबर टू फैब्रिक इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटेल द ऑल टॉपिक। सभी टॉपिक में डिस्कस विस्तृत बताऊंगा डिटेल में। फाइबर टू फैब्रिक मतलब रेसे से कपड़ा कैसे बनाया जाए। फाइबर का मतलब होता है रेसा एंड फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ, हाउ टू मेक द क्लॉथ। इसमें हम समझेंगे सबसे पहले पहला पॉइंट कि कितने तरीके के रेसा होता है। फाइबर, दिस इज फाइबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर्स आर 2 टाइप्स, फर्स्ट नेचुरल एंड दिस सेकेंड इज सिंथेटिक। नेचुरल में अगर हम समझें तो हमारा नेचुरल में आ जाता है कॉटन एंड जूट, कॉटन और जूट। एंड अगर हम बात करें सिंथेटिक में पॉलिस्टर और नायलॉन। ये मैंने शर्ट पहनी है, दिस शर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कॉटन। ये कॉटन से बनी है। कॉटन मतलब कि जो नहीं नेचुरल है। नेचुरल का अब हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, ये नेचुरल क्या होता है। मैंने बता दिया नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है जो कि प्लांट से पाया जाए, जो हम अपने नेचर अपनी प्रकृति में पाते हैं, जिसका हम एग्रीकल्चर। अब जो हमें कॉटन कहाँ मिलता है, कॉटन की खेती की जाती है। वी गॉट द कॉटन ऑन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर एंड इनकी सॉइल में ब्लैक सॉइल जहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप देखिए, सर्च करिए हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया, हाउ मेनी स्टेट गॉट ब्लैक सॉइल। दिस इज़ माय क्वेश्चन। आप सर्च करिए और कमेंट सेक्शन बताइए कि इंडिया के किस किस स्टेट में ब्लैक सॉइल मिलती है। अब बात करते हैं जूट का। ये भी नेचुरल है, इससे भी कपड़े बनाए जाते हैं। जूट की भी खेती होती है। हाउ टू गॉट द जूट। जूट इज़ गॉट बाय एग्रीकल्चर। इसका पेड़ लगाए जाते हैं और ये मोस्टली ये रेनी सीजन में होता है। इंडिया के ईस्टर्न स्टेट, ईस्टर्न मतलब बिहार, बंगाल, झारखंड, इन सब में पाया जाता है जूट। एंड हम बात कर लेते हैं दिस इज़ सिंथेटिक। और कॉटन कपड़े की मैंने बता दिया, ये कॉटन का कपड़ा है। और आप समझ गए हैं कि नेचुरल, इसमें डिस्कस आई थिंक कॉटन का जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक। सिंथेटिक पॉलिस्टर और नायलॉन। हाउ टू गॉट द सिंथेटिक। सिंथेटिक जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ये मैन मेड होते हैं। मैन मेड in this synthetic fiber we use the chemical substances and make the cloths। हम केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस का, और पॉलिस्टर और नायलॉन बनाते हैं। ये दो हमारे कौन से फाइबर हैं, इनसे हम कपड़े बनाते हैं। एंड नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। स्पिनिंग, व्हाट इज स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू मेक द यार्न। मतलब रेसा, जिसे हिंदी में बोलते हैं धागा। धागा कैसे बनाया जाता है। ये पहले तो अगर दिस इज़ द 2 प्रोसेस। स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस। इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, उसमें होते हैं चरखा और तकली। दिस इज़ तकली बोलते हैं या तकली बोलते हैं। दिस इज़, ये बहुत ही पुराना, जो ये तकली स्टाइल था ये बहुत ही पुराना हो चुका है। दिस इज़ हिस्ट्री। एंड नेक्स्ट इज चरखा। चरखा भी अब वी आर नॉट यूजिंग द चरखा इन प्रेजेंट टाइम, बट चरखा जो आया ये एक रेवोल्यूशन लेके आया। पहले लोग हाथ से, वी यूज़ हैंड एंड मेक द यार्न, अपने हैंड को यूज़ करके यार्न बनाते थे। बट फिर गांधी जी ने चरखे को बहुत ही प्रमोट किया, और चरखा जब चरखे का इन्वेंशन हुआ, अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ गई थी, बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि हमारे देश में कॉटन बहुत ही अधिक मात्रा में होती थी। इन प्रेजेंट टाइम वी यूज़ द मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट टू मेक द यार्न। यूज़ द रॉ मटेरियल ऑफ कॉटन का रॉ मटेरियल यूज़ करके हम यार्न बनाते हैं, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके। नेक्स्ट करते हैं हम यार्न टू फैब्रिक। यार्न टू, व्हाट इज़ द यार्न टू फैब्रिक मीन्स आप यार्न से कैसे, हाउ टू मेक द क्लॉथ, यूज़ द यार्न। वी हैव द in this your lecture, in this your chapter, 2 ways। फर्स्ट, आपके इस चैप्टर में 2 तरीके हैं। फर्स्ट वीविंग एंड सेकेंड नाइटिंग। वीविंग क्या होता है, इन दिस प्रोसेस वी यूज़ 2 स्टेप लाइक एज। वीविंग अगर आप समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से होता है। दिस इज़ प्रोसेस, मतलब इसमें 2 सेट ऑफ यार्न का यूज किया जाता है, और दोनों सेट ऑफ यार्न ऐसे 90 डिग्री पे क्लैश करते हैं। और हाउ टू मेक वीविंग प्रोसेस, वी यूज़ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। इन प्रेजेंट टाइम वी यूज़ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेक द क्लॉथ। आई होप कि आपका इससे रिलेटेड डाउट क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट है नाइटिंग। व्हाट इज़ द नाइटिंग। नाइटिंग इज़ वेरी ईजी। आप सब ने देखा होगा अपने घर में स्वेटर की बुनाई। दिस इज़ द नाइटिंग प्रोसेस। नाइटिंग इज़ यूज़ हिज हैंड एंड मेक द स्वेटर। बट इन प्रेजेंट टाइम में अब ये भी प्रोसेस ख़त्म हो रहा है, और वी यूज़ मशीन, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेक द स्वेटर।
बट नेटिंग प्रोसेस को आप देखें, हाउ टू मेक द स्वेटर यूज़ द नेटिंग प्रोसेस। हमने सबने देखा होगा, रॉ मटेरियल हम लेते हैं मार्केट से, परचेज करते हैं और यहाँ पे घर पे स्वेटर की बुनाई होती है। अब दिस इज़ लास्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। अगर हम हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग में जाएं, लोग हिस्ट्री में कैसे कपड़े पहनते थे, तो वी गो ऑन बैक चले जाइए, आप हिस्ट्री में जाइए, अज्यूम करिए कि कैसे लोग कपड़े पहनते होंगे। आज हमारे पास तरह तरह के कपड़े हैं, शर्ट पहन लिए, टी शर्ट, लॉट ऑफ वेराइटी, वी हैव द लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स। बट हिस्ट्री में सोचिए एक बार, अभी कहीं ऐसे सुनाई देता है कि वो शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, ट्राइब्स कैसे कपड़े पहनते होंगे। सोचिए, इसके बारे में बात करता हूँ। अब लेट्स स्टार्ट द डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। अगर इस पर बात करते हैं तो लोग ये जो बाय द हेल्प ऑफ प्लांट्स, ये ग्रास यूज करते थे, पत्तियाँ यूज करते थे। धीमे धीमे रेवोल्यूशन आया, लोगों ने जानवरों की यूज़ द एनिमल्स की जो खाल होती थी उसको यूज करके अपना क्लॉथ बनाते। फिर धीमे धीमे रेवोल्यूशन, वी आर गोइंग ऑन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ते गए। ये आए एग्रीकल्चर की तरफ, हिस्ट्री ह्यूमन क्या हुए, एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए। इन्होंने एग्रीकल्चर जैसे जैसे शिफ्ट हुआ तो उसी से इन्वेंशन हुआ ये कॉटन जूट का हाथ से बना के कपड़ा पहनते थे। फिर धीमे धीमे हम इन्वेंशन की तरफ आज बढ़ गए हैं। आज हमें जो कपड़ा चाहिए, हम नेक्स्ट डे जिस भी तरीके के कपड़ा सोचते हैं डिज़ाइन, उस भी तरीके का मार्केट में कपड़ा मिलता है। दिस इज़ रेवोल्यूशन। आई थिंक आई टच ऑल टॉपिक। अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर कोई डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट डाउन कमेंट सेक्शन, और आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप स्टडी गाइड के व्हाट्सएप नंबर भी भेज सकते हैं। आप स्टडी गाइड से जुड़े रहिए और लेक्चर को देखते रहिए, पार्ट 1 2 सब देखिए, सारे आपको लेक्चर का वीडियो मिलेगा, सारे चैप्टर का मिलेगा। और नेक्स्ट इफ़ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट करें, एंड कीप वॉचिंग स्टडी गाइड। थैंक यू सो मच।